जहाँ से। हमने है जाना, हमने है माना, तुमने मधुरता पाई कहाँ से। ओ कान्हा सुना रे, हमें भी बता रे, ऐसी मधुरता पाई कहाँ से। छवि ये तुम्हारी बड़ी प्यारी प्यारी, ऐसी पावनता लाई कहाँ से। ओ कान्हा सुना रे। कोई क्या ये जाने, क्या क्या हमने जीवन में है पाया। कोई क्या ये जाने, क्या क्या हमने जीवन में है पाया। बाबा ने दिया हमको ज्ञान का अनमोल
जीवन में पाया। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। आज सुनते हैं 17 सितंबर 2021 के बाबा के महावाक्य। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे इस देह भान से मर जाओ। मीठे बच्चे इस देह भान से मर जाओ, अर्थात इस पुरानी पतित देह से प्रीत तोड़ एक बाप से सच्ची प्रीत जोड़ो। मरने का अर्थ बता रहे हैं, जीते जी मरना है ना। कल भी बाबा ने कहा अपना मरजीवा जन्मदिन बनाना है, नया जन्म। तो वो मरना क्या है? मर करके जीना है। पुरानी पतित देह से प्रीत तोड़ एक बाप से सच्ची प्रीत जोड़ो। ये है मरने की डेफिनेशन। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चों की नेचुरल ब्यूटी कौन सी है? दुनिया में ब्यूटी का बहुत कंपटीशन है ना, सभी ब्यूटीफुल सुंदर दिखना चाहते हैं। और बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों की नेचुरल ब्यूटी कौन सी है? रूहानी ब्यूटी। ज्ञान के जेवरों से सदा सजे सजाए रहना, यही तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है। ज्ञान के जेवर बाबा ने दिया है, तो इन जेवरों से सदा सजे सजाए रहना, यही तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है। जो ज्ञान के जेवरों से सजे हुए रहते हैं, उनका चेहरा खुशी में फूल की तरह खिला रहता है। अगर ज्ञान होगा अंदर तो उसका प्रोजेक्शन, उसका रिफ्लेक्शन किस रूप में आएगा? खुशी के रूप में। तो ये एक तरह से रिजल्ट है कि अगर ज्ञान के जेवरों से सजे हुए रहते हैं, उनका चेहरा खुशी में फूल की तरह खिला रहता है। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर कोई देह अभिमान की आदत है, जिससे ही सब विकार उत्पन्न होते हैं। अगर खुशी नहीं रहती है, इसका मतलब, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है, और ज्ञान और अज्ञान में क्या डिफरेंस है? सोल कॉन्शियस और बॉडी कॉन्शियस का डिफरेंस है। दोनों में से कुछ तो होगा ना। अगर ज्ञान इमर्ज नहीं है तो इसका मतलब सोल कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि सोल कॉन्शियस होंगे तो ज्ञान इमर्ज रहेगा। जैसे याद रहेगा कि मैं आत्मा हूं, तो परमात्मा भी याद आएगा और उसकी सब बातें भी याद आएंगी। वही तो हमारा श्रृंगार है। तो इसीलिए सिर्फ चेकिंग पॉइंट क्या हो गया? पैरामीटर क्या हो गया? खुशी। सिम्टम्स का है तो सिम्टम्स से पता चलता है ना अंदर क्या है ना। तो ये सिम्टम्स हैं, ये निशानियां हैं, बाबा बताते हैं। तो चेकिंग पहले किस चीज से करते हैं? सिम्टम देखे जाते हैं, फिर डायग्नोस होता है ना। तो इसीलिए ये यहीं से चेकिंग हो जाएगी। अगर खुशी थोड़ी डाउन हो रही है तो इसका मतलब बैठ के
खुद को देखना जरूरी है, चेकिंग करना जरूरी है। गीत है, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया से मर जाने के लिए। ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए? सबने उत्तर दिया मरने के लिए। किससे बनी है प्रीत? किससे है हमारी? भगवान से, क्योंकि इस दुनिया से मरकर उनके पास जाना है। वैसे भी आप देखो, कोई मरता है तो कहते हैं भगवान को प्यारा हो गया, है ना। तो प्रीत है मरने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए। ऐसी कब किसके साथ प्रीत हुई है क्या, जो ये ख्याल आए कि मर जाएंगे। दुनिया में कोई कितना भी कहे तुम्हारे लिए मर जाएंगे, जान दे देंगे, लेकिन सच में देता है कोई? मरने के लिए थोड़ी प्रीत होती है वैसे। लेकिन ये प्रीत हमारी बाबा के साथ, भगवान के साथ, पुरानी सारी पुरानी दुनिया से मरने के लिए है। अब कोई ऐसी प्रीत होगी क्या? फिर कोई प्रीत रखेंगे? अगर मरने के लिए होगी प्रीत तो फिर तो नहीं रखेंगे, अगर पहले से ही पता हो मरना पड़ेगा। तो बाबा कहते गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है। तो बाबा क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गीत उन्होंने बनाए, उन्होंने लौकिक रीति से बनाए, लेकिन वहां लौकिक वर्ल्ड के अंदर ये कोई फिट नहीं होते हैं ये गीत, क्योंकि वहां तो ऐसा होता ही नहीं है। तो वास्तव में वो गीत अभी संगम युग पे हमारे काम आने थे ना, इसलिए बनाए। बाबा कई बार कहते हैं वो भी, जो उनको भी प्रेरणा मिली, बाबा ने इंस्पायर किया, कैसे कैसे गीत बने हैं कई, कोई भक्ति के या पुराने पुराने ऐसे गीत जो वास्तविक अर्थ उसका अभी निकलता है। तो क्षमा से परवाने प्रीत रख, फेरी पहन जल मरते हैं। परवाने आते हैं ना क्षमा के पास, लाइट के पास, देखते हैं ना वो आएंगे और मर जाएंगे। तुमको भी बाप के पास आते आते ये शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। तो पूरा पूरा समर्पण है। ये तो जैसे बड़ा दुश्मन हो गया जिसके साथ हम प्रीत रखें और मर जाएं, इसलिए मनुष्य डरते हैं, जाना पड़ेगा। दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि करते हैं भगवान के पास जाने के लिए, वरना कह भी रहे हैं भगवान के पास जाना भी चाहते हैं। शरीर छोड़ते हैं, जैसे शरीर छोड़ने वाला है कोई, उस वक्त भी क्या कहेंगे? मनुष्य कहते हैं भगवान को याद करो। इवन डॉक्टर भी यही कहेगा कि अब भगवान को याद करो, क्योंकि जब पूरी होप खत्म हो गई, अब पता है जाने वाला है, तो कहेंगे कि जिस भी रूप में आप मानते हो, जिसको भी मानते हो, उसको याद करो। भगवान कितना नामी ग्रामी है, मरने टाइम जरूर याद आता है, इतना नामी ग्रामी है। वैसे याद आए ना आए, दुख के समय, मौत के समय जरूर याद आता है। वह आते हैं तो सारी पुरानी दुनिया को खत्म कर देते हैं। तो बाबा कहते तुम बुलाते थे ना, अब मैं आता हूं तो फिर सारी पुरानी दुनिया को खत्म करूंगा, अपना काम तो करूंगा ना जो करने आया हूं। पुरानी दुनिया को ही पतित दुनिया, हेल कहा जाता है। बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं, सिर्फ मुझे याद करो। मैं हूं हेवनली गॉड फादर, हेवन स्थापन करता हूँ, हेवन में लेकर जाता हूँ, इसलिए हेवनली गॉड फादर हूँ। तो मुझे याद करो। उस फादर से, यानी लौकिक फादर से तुमको धन, मिल्कियत, मकान आदि मिलेगा। बच्चियों को वर्षा मिलना नहीं है, उनको तो दूसरे घर भेज देते हैं, इसलिए वारिस हमेशा बच्चे को यानी बेटे को कहा जाता है कि बेटी ने तो चले जाना है। तो गोया वह वारिस नहीं ठहरी, क्योंकि इसका तो डे वन से ही सोचते हैं इसने तो चले जाना है। ये तो बाप है सब आत्माओं का। अब यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस,
कि ये पिता, ये बाप सब आत्माओं का है, इनके पास सबको आना है। क्या करने? मरना है। आज बाबा कह रहे हैं मरना है। कोई समय जरूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। पुरानी दुनिया में तो बहुत है, नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े और सुख भी बहुत होता है। पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य है तो दुख भी बहुत है, इसलिए पुकारते रहते हैं। बापू गांधी जिसको भारत का पिता समझते थे, फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, वह भी कहते थे हे पतित पावन आओ। उन्होंने हमेशा क्या, कौन सा भजन गाया? पतित पावन सीताराम बुलाया ना हमेशा। सिर्फ उनको जानते नहीं थे, पतित पावन तो कह रहे हैं लेकिन वो सीता वाले राम को याद कर रहे हैं, तो जानते नहीं कि है कौन पतित पावन। समझते भी है पतित पावन परमपिता परमात्मा है, वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। राम सीता को तो सारी दुनिया नहीं मानेगी ना, ये भूल है। सारी दुनिया परमपिता परमात्मा को लिबरेटर, गाइड मानती है, लिबरेट करते हैं दुखों से। अच्छा, दुख देने वाला कौन है? अच्छा, ये कहते हैं कि हमारे दुख हरो, भगवान को याद करते हैं, तो दुख दिया किसने है उसका भी तो परिचय होना चाहिए ना, कि दुख देने वाला कौन है। बाप तो दुख दे ना सके, जो दुख हरने वाला है वो दुख देने वाला नहीं हो सकता ना, दोनों अलग होंगे। क्योंकि वह पतित पावन है तो वो दुख देने वाला नहीं है। पावन दुनिया सुख धाम में ले जाने वाला है, दुख हरता सुख करता, तो सुख में ले जाने वाला है, दुख देने वाला थोड़ी है। फिर उसे क्यों याद करेंगे अगर वही दुख देता होता तो। तुम हो उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, जैसे बाप वैसे बच्चे। होना तो ऐसे ही चाहिए ना, जैसे बाप वैसे बच्चे। लौकिक बाप के हैं जिस्मानी बच्चे। अब लौकिक पिता की याद आई तो क्या याद आया? इस देह की शक्ल सूरत धर्म कास्ट ये याद आएगा ना, प्रोफेशन, क्योंकि वो लौकिक देह का संबंध है तो उससे रिलेटेड ही चीजें याद आएंगी। अभी तुम बच्चों को समझना है हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए हैं। हम स्टूडेंट्स हैं, ये भूलना नहीं चाहिए, ये याद रखना है फॉर एवर। कोई भी स्टेज में आकर के ये नहीं आ जाए कि मुझे तो अब पता है सब कुछ। जैसे ये आ गया ना कि अब तो सब पता है, अब क्या जरूरत है, मुरलियां बड़ी मुरलियां सुन ली, सारा ज्ञान हो गया, वहीं से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। माया सबसे पहला काम क्या कराएगी? मेरा सोर्स के साथ, जहां से मुझे शक्ति मिल रही है उसके साथ कनेक्शन कट कराएगी ना पहले तो, नहीं तो माया का मुझे जीतना बड़ा मुश्किल है। चोर भी आता है ना घर में तो पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई सप्लाई लाइंस काट देते हैं, फोन की लाइन, सबसे पहले वो ये करेगा, सारी सप्लाई लाइंस कट करेगा। तो माया भी पहले पहले क्या करती है, सप्लाई लाइन से कनेक्शन कट करती है और धीरे धीरे करती है युक्ति से। माया आएगी भी तो ईश्वरीय रूप में आती है। ईश्वरीय रूप में कैसे आती है? बाबा ने कहा है ना, घर बार भी तो देखना है, बाबा ने कहा बैलेंस रखना है, तो इसलिए बैलेंस रखना है ना, तो कभी कभी मुरली मिस हो जाती है, कोई बात नहीं, एक हफ्ते में 3 दिन मुरली 3 दिन गृहस्थी, बाकी संडे हॉलीडे, घूमने का दिन। आई माया, पता चला? पता भी नहीं चला। बैलेंस बोल रहे हैं, बैलेंस, ये तो बहुत बड़ा इम्बैलेंस हो गया। उनको लग रहा है बैलेंस कर रहे हैं, आधा टाइम हम बाबा को दे रहे हैं, बाकी टाइम हम गृहस्थी को दे रहे हैं। आई और हमने पहचाना भी नहीं। रावण आया ना,
रावण किस रूप में आया? अगर रावण ही बन के आता तो सीता पहचान लेती ना, साधु बन के आया। तो माया ऐसे आती है। लेकिन कोई भी चीज जो मेरा कनेक्शन कट करवा रही है, मेरा परमात्मा से मुझे दूर कर रही है किसी भी रूप में, सबसे पहला तो मेरा रोज का कनेक्शन बाबा के साथ क्या है? बाबा की रोज की चिट्ठी है मेरे लिए ना, मुरली। तो हम स्टूडेंट्स हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। बच्चों की बुद्धि में रहता है शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते, और मधुबन में बैठ के सुने, सेंटर पे सुने, जूम पे सुने, लेकिन मुरली तो कनेक्शन है हमारा ना। और स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही है ना, जब तक डिग्री नहीं मिल जाती तब तक आई एम अ स्टूडेंट। आपकी वेकेशंस भी होती हैं, वेकेशंस में भी आप कहीं पे जाते हो, कोई पूछता है प्रोफेशन तो क्या बताते हैं? स्टूडेंट। या हॉलीडेज में स्टूडेंट नहीं रहते, मंडे टू सैटरडे स्टूडेंट, संडे को कुछ और बन जाते हैं। स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही रहेंगे ना, जब तक डिग्री नहीं मिल जाती तब तक स्टूडेंट है। और जब डिग्री मिल जाएगी तो सतयुग में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये भूलना नहीं है कि हम स्टूडेंट्स हैं। तो वह काठ की मुरली तो यहाँ नहीं है। कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना, वह भक्ति मार्ग का है। तुम कृष्ण के लिए मुरली नहीं कह सकते, मुरली शिव बाबा बजाते हैं। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे। अभी तो आते हैं ना बहुत, ये साकार बाबा के समय की बात है। उस वक्त तो बाबा वही पुराने गीत यूज कर रहे हैं ना, कुछ जो भक्ति के गीत हैं, पुराने मीनिंगफुल सॉन्ग्स हैं। तो बाबा ने कहा आएंगे तुम्हारे पास। अभी तो कितने प्रोफेशनल सिंगर्स ने बाबा के गीत गाए हैं ना। गीत अक्सर करके पुरुष बनाते हैं। तुमको कोई भक्ति मार्ग के गीत आदि नहीं गाने हैं, तुम्हें तो एक शिव बाबा को याद करना है। फिर बाबा ये भी बता रहे, भले गीत यूज किया, शुरू में एक गीत बजाया, लेकिन हमारी जो याद है, हमारी जो विधि है, वो भजन कीर्तन की विधि नहीं है। तो बाबा कह रहे कि तुम्हें तो बस याद करना है। बाप कहते हैं मुझ अलफ को याद करो, शिव को कहते हैं बिंदी। व्यापारी लोग बिंदी लिखेंगे तो कहेंगे शिव। सिंधी लोग ना, एक बिंदी लिखें 10 हो जाएगा, फिर एक और बिंदी लगाओ तो 100 हो जाएगा। तो जितनी बिंदी लगाते जाएंगे उतना कमाई जमा हो गई ना। तुमको भी शिव बाबा को याद करना है, तो जितना याद कर रहे हैं बिंदु को, उतना कमाई बढ़ती जाती है। जितना शिव को याद करते हो तो आधा कल्प के लिए बहुत साहूकार बन जाते हो। वहां गरीब होते ही नहीं, सब सुखी रहते हैं, दुख का नाम ही नहीं। बाप की याद से विक्रम विनाश हो जाएंगे, तुम बहुत धनवान बनेंगे। इसको कहा जाता है सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई, यही साथ चलेगी। मनुष्य सभी खाली हाथ जाते हैं, हम भी खाली हाथ जाएंगे। लोग तो कहते हैं ना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। तो बाबा कहते हैं तुमको भरतू हाथ जाना है। हम तो झोली भर रहे हैं ना बाबा से, और ये ऐसी कमाई है जो साथ जाती है। बाकी दुनिया के मनुष्य जो कमाई इकट्ठी करते भी रहते हैं, प्रॉपर्टीज बनाते रहते हैं, उसमें से साथ जाने वाला कुछ भी नहीं होता। इसलिए जिस वक्त जाने का समय होता है उस वक्त बिल्कुल खाली होते हैं। बाप को याद करना है और पवित्र बनना है। बाप ने समझाया है प्योरिटी होगी, फाउंडेशन है ना प्योरिटी, प्योरिटी होगी तो पीस प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। प्योरिटी है तो पीस और प्रॉस्पेरिटी है। अब कोई आकर के कहे पीस चाहिए, शांति चाहिए, प्रॉस्पेरिटी में सुख, सुख के सारे साधन आ जाते हैं, उसमें धन संपत्ति भी आ जाती है, उसमें अच्छी हेल्थ भी आ जाती है, सब आ जाते हैं। प्रॉस्परस है कोई तो समझेंगे ना कि इसके पास संपत्ति भी है, हर प्रकार का सुख है। तो सुख चाहिए, शांति चाहिए। तो सुख और शांति के लिए
प्योरिटी चाहिए। अगर कोई कहे प्योर तो नहीं रह सकते हैं लेकिन शांति चाहिए, वो टेम्परेरी थोड़ी देर की शांति फील होगी, क्योंकि वाइब्रेशन है ना, परमात्मा के संग में आ रहे हैं, शांति के सागर के संग में आ रहे हैं, तो थोड़ी सी शांति का वाइब्रेशन तो फील करेंगे। लेकिन जो आत्मा डिजर्व करती है, ओरिजिनल जो शांति है, सुख है, वो जो फीलिंग है, क्योंकि वो जो सुख शांति है उसमें कंप्लीट फ्रीडम है, बाकी सारे बॉन्डेजेस खत्म हो जाते हैं। और जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनती तब तक बॉन्डेज में है, बंधन में है, ये याद रखना है। इसलिए बाबा ये इक्वेशन बता रहे हैं, फॉर्मूला बता रहे हैं, प्योरिटी होगी तो पीस होगी और प्रॉस्पेरिटी भी होगी। तुम आत्मा पहले पवित्र थी, फिर अपवित्र बनती हो। सन्यासियों को भी सेमी पवित्र कहेंगे। तुम्हारा है फुल सन्यास, तुम जानते हो वह कितना सुख पाते हैं। थोड़ा सुख है फिर तो दुख ही है। सन्यासियों की भी स्टोरी पता है ना हमको, थोड़ी देर का सुख है, आए ही बाद में है, तो आएंगे जब तब तो सुखी होगी ना, आत्मा ऊपर से आई है, लेकिन फिर दुख भी आता है। तो वह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में हनुमान की पूजा करो तो उसका दीदार हो जाता है। चंडिका देवी का भी कितना मेला लगता है, कितने सारे देवी देवता है ना, हर एक का अलग अलग है, उनका चित्र भी होगा। जिनका ध्यान करेंगे, अब उसी रूप में याद कर रहे हैं, उसका इतना ध्यान कर रहे हैं, तो जरूर वे सामने आएगा ही, उसी रूप में ही फिर दिखाई देगा ना। ड्रीम में भी वही आएगा, क्योंकि जिसकी इतनी ज्यादा भक्ति करेंगे तो वो तो। फिर बाबा कहते परंतु उससे मिलेगा क्या? अच्छा दिख गया, हनुमान जी दिख गए, फिर फायदा क्या हुआ? ऐसा ना भगवान ही पूछ सकते हैं, बाप ही पूछ सकते हैं, और कोई नहीं पूछ सकता। कोई बड़ी खुशी से सुनाते हैं हमारे को साक्षात्कार हुआ, हमें दर्शन हुआ, वैसे खुश होते हैं। 2-4 दिन रहेगी खुशी ना, सबको भी सुनाते रहेंगे, लेकिन लाइफ में चेंज क्या आया? दिख गए हनुमान जी, वो तो आपने पिक्चर देख ली, फोटो देखी, या वैसे साक्षात्कार कर लिया, तो एक ही बात है ना। वो तो परिवर्तन के लिए तो धारणाएं चाहिए और शक्ति चाहिए। अनेक प्रकार के मेले लगते हैं, क्योंकि बाबा बहुत प्रैक्टिकल है। अनेक प्रकार के मेले लगते हैं क्योंकि आमदनी तो होती है ना, उनको भी आमदनी का साधन चाहिए, तो वो अलग अलग प्रकार के दिन बना दिए कि वैसे कोई रोज आए ना आए, विशेष दिन पे तो आएंगे, आएंगे तो चढ़ाएंगे, तो आमदनी तो होती है ना। ये सब उन्हों का धंधा है, और वो लोगों को इजी भी लगता है। अब सोचो कि पवित्रता धारण करो, विकारों का दान दो, वो मुश्किल लगता है। जेब में से 100 रुपए का नोट निकालना और दान करना इजी लगता है, वो सहज लगता है ना। इसीलिए वो करते हैं कि चलो इसी से हमारा कुछ कल्याण हो जाएगा, या इससे हम पावन बन जाएंगे, हमारे पाप कट जाएंगे, वो आसान लगता है। तो भक्ति में उसी चीज को एनकैश किया जाता है। कोई कहता ही नहीं, कोई कहता ही नहीं पवित्र बनो। इवन जो सन्यास धारण कर रहे हैं तो पवित्रता की इंपॉर्टेंस को तो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं ना, खुद कर रहे हैं लेकिन किसी को नहीं बोलेंगे। अब खुद भी नंबरवार है, कितना कौन कर पाता है नंबरवार। तो अब बाबा कहते हैं ये सब उन्हों का धंधा है। कहते हैं धंधे सब में धूर, बिगर धंधे नर से नारायण बनाने के। मतलब बाकी सब जो भी धंधे हैं वो धूल के समान है, उसमें जो प्राप्ति है। और सबसे बड़ा धंधा कौन सा? नर से नारायण बनाने का। ये धंधा कोई विरला करे, बनना भी है और बनाना भी है। बाप का बनकर सब कुछ देह सहित बाप को दे देना, क्योंकि तुम जानते हो हमको नया शरीर चाहिए, नया चाहिए, पुराना दे रहे हैं। क्योंकि नया दिखाई दे रहा है तो पुराना देना मुश्किल, आसान होता है, मुश्किल नहीं होता।
कोई और क्यों नहीं दे पाता, क्यों समर्पण नहीं कर पाते? क्योंकि है ही यही, पुराना है, जैसा भी है दुख देने वाला है, पुराना शरीर, धन संपत्ति, पता है यहीं रह जाने वाला है, फिर भी देना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि अगर ये दे दिया तो मेरे पास बचेगा क्या? प्राप्ति नहीं है ना, मिलना क्या है भगवान से वो पता नहीं है ना। बाप कहते हैं तुम कृष्णपुरी जा सकते हो, परंतु जब आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको पावन बनाओ। यहाँ सब मनुष्य मात्र पुकारते हैं, हे लिबरेटर आओ, इस पाप आत्माओं की दुनिया से लिबरेट करो। अभी तुम जानते हो बाप आया है हमको अपने साथ ले जाने। वहां जाना तो अच्छा है ना। मनुष्य शांति चाहते हैं। अब शांति किसको कहते हैं ये नहीं जानते, चाहते हैं लेकिन शांति कहते किसको है? रियल शांति क्या होती है? कर्म बिगड़ तो कोई रह नहीं सकते। अब कोई सोचे कि कर्म छोड़ के, घर बार छोड़ के शांति में बैठ जाएं, बाबा कहते वो तो हो नहीं सकता, कर्म तो करना ही पड़ेगा। घर बार भी छोड़ दिया, जंगल में भी चले गए, कुछ कर्म तो करना पड़ेगा। जब तक आत्मा शरीर के अंदर है, कर्म के बिना तो नहीं रह सकती। खाना खा रहे हैं वो भी तो कर्म है ना। अच्छा, किसी ने खाना भी छोड़ दिया, सांस ले रहे हैं वो भी तो कर्म है। देखना, सुनना, बोलना कर्म है ना। कर्म के बिना तो नहीं रह सकते हैं। शांति तो है शांति धाम में, वो वाली जो शांति है निर्वाण, वाणी से परे वाली, वो तो वही है। फिर ये शरीर लेकर कर्म तो करना ही है। अंडरलाइन, छूट जाए नहीं हो सकता। सतयुग में कर्म करते हुए शांत रहते हैं, अशांति में मनुष्य को दुख होता है, इसलिए कहते हैं शांति कैसे मिले, दुखी है इसलिए। और ये बात समझ नहीं है कि कर्म करते हुए दुनिया में रहते हुए भी शांति हो सकती है। वो जब परिचय मिलता है कि वो संभव है, सतयुग में ऐसा था और फिर से वैसी दुनिया भी बनती है, तब फिर रियल शांति का मतलब समझ में आता है। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम हमारा घर है। सतयुग में शांति और सुख सब कुछ है। अब वह चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? शांति धाम घर है, वहां शांति है, और सतयुग में सुख भी है और शांति भी है। अब बाबा पूछ रहे हैं चूज कर लो क्या चाहिए, सिर्फ शांति या शांति और सुख? दोनों चाहिए, दोनों चाहिए ना। यहाँ तो दुख है क्योंकि खाली शांति वो वाली तो ऐसे जैसे सोए हुए हैं, सोए रहो, उसने तो कुछ कुछ अचीव भी नहीं किया, कुछ किया ही नहीं। और शांति है लेकिन ये भी नहीं पता है कि मैं शांत हूं, क्योंकि थॉट्स भी तो नहीं है ना। ये फील करने के लिए भी तो थॉट्स चाहिए ना कि मैं शांत हूं। ये महसूस करने के लिए भी संकल्प, थॉट्स चाहिए कि मैं परमात्मा के साथ हूं, मैं भगवान के घर में हूं। ये भी नहीं है। सोए हुए को थोड़ी पता होता है बेड पे सोया हूं, नीचे सोया हूं। सोया हुआ है ना, जब जागेगा, जागने के बाद पता चलेगा कि मैं सोया हुआ था, है ना। कई बार कोई मुरली सुनते सुनते भी नींद आ जाती है कईयों को, उसको थोड़ा हिलाओ तो वो बोलता है नहीं मैं नहीं सोया था, मैं तो जाग रहा था। उसको पता ही नहीं, क्योंकि जो सोया है उसको नहीं पता। पास में जो बैठे हैं, जो देख रहे हैं आपको, उनको पता चलता है कि आप सोए हैं। हाँ, बहुत गहरी नींद आ गई, उसके बाद जब जागे पता चला मुरली ही खत्म हो गई, पूरी हो गई, फिर लगेगा कि हाँ शायद सोए हुए थे। तो माना जब शांति धाम में है, फिर चाहे कोई 2 साल रहे, कोई 200 साल रहे, कोई 2000 साल रहे शांति धाम में, एक जैसा ही हो गया ना। नींद तो नींद ही है ना, जब उठेंगे उसके बाद रियलाइज होगा। तो अब इसलिए बाबा कहते हैं खुद डिसाइड कर लो, शांति चाहिए सिर्फ
या सुख और शांति दोनों चाहिए। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं। सीढ़ी में देखो कितना अच्छा दिखाया है, परंतु पहले पहले तो सिद्ध करना चाहिए भगवान कौन है। श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया, आगे जन्म में ये कौन था, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी दिल भी गवाही देती है। पूछो, अपने दिल से पूछो, हम अच्छी सर्विस कर रहे हैं तो बाबा कहते हैं आपकी दिल गवाही दे देगी। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बाबा से भी पूछने की जरूरत नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं ना कि आप खुद, अच्छा स्टूडेंट खुद जान सकता है कि मैं अभी कहाँ तक पहुंचा हूं। अभी अभी अगर टेस्ट आ जाए तो कितने मार्क्स आएंगे, पता ही होता है ना कितनी पढ़ाई की हुई है। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वे जरूर तीखे जाएंगे। नंबरवार तो होते ही हैं, कोई फिर डल हेड भी होते हैं। शिव बाबा को आत्मा कहती है मेरी बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं बुद्धि का ताला खोलने के लिए तो मैं आया हूं, परंतु बाबा तो आया है परंतु तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं है। ज्ञान अंदर जाए, समझ में आए, समझने की कोशिश करे, धारणा करने की कोशिश करे तो ताला खुले। बाबा तो सुनाएंगे, चलना तो हमको है। फिर बाबा क्या करेंगे, बहुत पाप किए हुए हैं, अब बाबा उनको क्या करेंगे। इतने पाप किए हुए हैं कि ज्ञान अंदर ही नहीं जाता। कोई कोई का ऐसा होता है, कितना कोशिश करो नहीं जाता। टीचर को कहेंगे हम कम पढ़ते हैं, टीचर क्या करेंगे। अच्छा आपने ऑनेस्टली बता दिया कि मैं ना पढ़ाई बहुत कम करता हूँ, मैं तो टीवी देखता रहता हूँ सारा दिन। स्टूडेंट ने बता दिया टीचर को, अब टीचर क्या करे, वो कहेगा कि अब पढ़ाई ज्यादा करो, कम करते हो तो ज्यादा करो। पता भी चल रहा है, रियलाइज भी हो रहा है, लेकिन चेंज भी तो करो। अगर सिर्फ रियलाइजेशन है और चेंज नहीं है तो वो रियलाइजेशन गिल्ट बन जाता है, फिर रिग्रेट बन जाता है, गिल्ट बन जाता है। अब टीचर क्या करेंगे, टीचर तो कोई कृपा नहीं करेंगे ना, करके एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे। वह तो तुमको मना नहीं है, टीचर ज्यादा से ज्यादा ये कहेंगे अच्छा तुम्हें हेल्प चाहिए, एक्स्ट्रा हेल्प कर देंगे, टाइम दे देंगे तुमको। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं ना, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते तुमको भी मना नहीं है, प्रदर्शनी खाली पड़ी है, बैठकर प्रैक्टिस करो। तो कहते हैं हमें समझाना नहीं आता बाबा, हमारा मुख नहीं खुलता। तो बाबा कहते प्रैक्टिस करो। अभी तो इतना मटेरियल अवेलेबल है, ऑनलाइन में भी देखो तो इतना मटेरियल अवेलेबल है। अच्छा उसके बाद भी मदद चाहिए तो पूछ लो कि नहीं आता है समझाना, हमें सिखा दो, फिर भी करने को तैयार है। सिर्फ ये कह के छोड़ नहीं देना है कि मुझे तो आता नहीं है, मेरे से तो होता नहीं है, और उतने में खुश हो जाते हैं कि हम बहुत ऑनेस्ट हैं। नॉट इनफ कि हम तो सच सच बता रहे हैं, हम तो सच सच बता रहे हैं, हमारे से झूठ भी बोला जाता है, हम तो बाहर का खा भी लेते हैं, हम गलती हो जाती है, सच सच तो बता रहे हो, चेंज भी करो। वो बाबा का भाव है। बाबा कहते तुमको भी मना नहीं है एक्स्ट्रा टाइम का, प्रदर्शनी खाली पड़ी है, बैठ के प्रैक्टिस करो। भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे ये मंत्र याद करो। यहाँ तो बाप अपना परिचय देते हैं, बाप को ही याद करना है जिससे वर्षा मिलता है। सतयुग में तो पारलौकिक बाप का वर्षा मिल जाता है, फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। अभी बाबा से जो वर्षा ले रहे हैं वो चलेगा ना 21 जन्म तक, इसलिए वहां और कमाने की, याद करने की जरूरत नहीं रहती है।
21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाता है, तो बाप से अच्छी रीति वर्षा लेना चाहिए ना, अच्छी रीति, कुछ भी मिस नहीं हो मेरा। और वो तभी हो सकता है जब मैं किसी को ना देखूं, कौन कितना कर रहा है कितना नहीं कर रहा है, ये इतने पुराने हैं अभी भी इतना ही करते हैं, ये कुछ नहीं देखना है, बस बाबा मुझे जो दे रहे हैं मुझे सब कुछ ले लेना है। झोली भरने का टाइम अभी है। इसमें भी बाप कहते हैं विकार में कभी नहीं जाना। थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर वृद्धि होती जाएगी। नशा होता है ना, वो भी विकारों का भी नशा है। थोड़ा भी टेस्ट बैठी, बाबा कहते फिर जैसे सिगरेट आदि की एक बार टेस्ट करते हैं तो संग का रंग झट लग जाता है, फिर उस आदत को छोड़ना मुश्किल लगता है। इसलिए कहते हैं एक बार भी ट्राई भी नहीं करो, सावधानी देते रहते हैं ना इसीलिए, क्योंकि एक बार टेस्ट बैठ गया तो छोड़ना बहुत मुश्किल। बहाने कितने करते हैं, बहाने फिर कोई और करते हैं। आदत छोड़नी होती है ना, कोई तो सिर में दर्द होता है, फिर कुछ और होता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर बड़ा बताएंगे बहाने हैं, बाबा कहते हैं। क्योंकि अगर किसी को छोड़ना है तो छोड़ना है। तो आदत कोई नहीं डालनी चाहिए। यहाँ आदत माना डिपेंडेंसी, किसी भी चीज की डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। कोई भी चीज ऐसी ना हो कि आदत हो जाए। आदत होना माना खुद को जेल में डाल दिया। किसी भी चीज की आदत की, इस चीज के बिना तो हम नहीं चल सकते हैं, वो नहीं। बाबा देखो मना कुछ नहीं करते हैं। इवन अच्छी चीज भी, इवन कई बार अच्छी चीज भी, कभी कोई व्यक्ति की आदत हो जाती है, वस्तु की आदत हो जाती है, फिर उसके बिना चलता नहीं, वो नहीं चाहिए, डिपेंडेंसी हो गई ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं आदत कोई नहीं डालनी चाहिए, छी आदतें मिटानी है। बाप कहते हैं जीते जी देह का भान छोड़ो, मुझे याद करो। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है, तो तुम भी पवित्र खाओ। हम क्या बन रहे हैं, देवता बन रहे हैं ना, तो देवताओं वाला भोजन है मेरा, पवित्र भोजन खाना है। फिर उसमें देखो बाबा बहुत प्यार से कितनी प्रकार की वैरायटी खिलाते हैं, वो मना नहीं है, लेकिन होना चाहिए शुद्ध भोजन। और दूसरा आसक्तिवश नहीं होना चाहिए। जरा इमेजिन करके देखो कि देवताएं सब बैठे हैं, देवी देवताएं डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं सारे, 36 प्रकार का भोजन सामने परोसा गया है। कोई भी देवता ऐसे करता हुआ नजर आएगा? इमेजिनेशन में भी आपको ऐसे लगता है कि कोई को ऐसे लगेगा कि ये खीर तो सारी मैं ही खा जाऊं, मुझे तो खीर पसंद है, बाकी सब दूसरी चीज शेयर कर लो, ये मैं खा लूं या मैं थोड़ी ज्यादा खा लूं? इमेजिन भी कर सकते हैं कि देवता ऐसे करेंगे? या आज समोसे बने, समोसा देख के तो मेरे को भूख लग गई, वैसे भूख नहीं थी, नहीं ना। तो आसक्तिवश नहीं है ना कुछ भी, सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन लालच नहीं है, आसक्ति नहीं है, और पवित्रता तो है ही है, वो तो बेसिक बात है। तो बाबा कहते हैं देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है, तो तुम भी पवित्र खाओ। अभी तुम बच्चों को फूल माफिक हर्षित रहना है। बाबा हमें किस रूप में देख रहे हैं? बाबा के गार्डन के फ्लावर्स हैं। कन्या को पति मिलता है तो मुखड़ा खिल जाता है ना, क्योंकि उसका टारगेट ही वही है, टारगेट अचीव हो गया उसका। लौकिक में ऐसे ही होता है ना। अच्छे जेवर आदि कपड़े पहनती है तो चमक उठती है। अभी तुम तो ज्ञान के जेवर पहनते हो, वहां स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। कृष्ण का नाम ही है सुंदर, वहां सुंदर है। जब कृष्ण है तो है ही सुंदर, कृष्ण के रूप में श्याम नहीं है, अंतिम जन्म में श्याम है। राजा रानी प्रिंस प्रिंसेस सब सुंदर होते हैं, सिंबॉलिकली एक कृष्ण को याद करेंगे, लेकिन वास्तव में
सभी सुंदर हैं। वहां प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाती है। लक्ष्मी नारायण को जैसे नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना ना सके। चाहे कितना भी सुंदर आर्टिस्ट बनाने की कोशिश करे, या किसी किसी को वैसे भी सजाते हैं ना, लक्ष्मी नारायण बनाते हैं, तो बाबा कहते कोई बना ही ना सके जैसी नेचुरल ब्यूटी वहां है। पांचों तत्व ही इतने शुद्ध हैं, इतने प्योर हैं, उनको कोई इन आंखों से देख थोड़े ही सकेंगे। इन आंखों से माना ये जो कलयुग वाली आंखें हैं, इन आंखों से सतयुग के देवी देवताओं को देख पाएंगे नहीं। जब वो है तो फिर ये हमको भी जब सतयुग में जाना है तो पुराना शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा, नई आंखें मिलेंगी, उससे देखेंगे। हाँ, साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई हूबहू चित्र बना थोड़े ही सकेंगे। साक्षात्कार करते हैं, फिर आके उसको बनाने की कोशिश करते हैं, या आर्टिस्ट से बनवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वैसा नहीं बना सकते। हाँ, कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार हो जाए और उसी समय बैठ बनाए, उसी समय, परंतु है मुश्किल। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, है ना। हमें वो बुद्धि से बाबा ने वो समझा दिया है, इस बात का भी नशा रहना चाहिए। ऐसे अरे नशा रहना चाहिए। अभी बाबा हमको लेने के लिए आया है, बाबा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। यहाँ ये हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में होने से क्या होगा? खुशी होगी। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए, ख्याल भी नहीं, थॉट्स भी नहीं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। द्रौपदी ने भी इसलिए पुकारा ना, तो अब बाबा छुड़ाने आया ना। बाप कहते हैं तुम एक मेरे से ही सुनो और यही श्रीमत औरों को सुनाओ। फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर। बच्चा छोटा होता है तो फादर शोज सन, बोला जाएगा ये फलाने का बेटा है, फलाने की बेटी है, उसके बच्चे हैं। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बोलेंगे ये इसके मम्मी पापा है। देन सन शोज फादर। फादर कौन? शिव फादर। शिव और सालिग्राम का गायन है। शिव बाबा जो समझाते हैं इस पर फॉलो करो, फॉलो फादर। ये गायन उनका है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे क्या करो? फॉलो कर पवित्र बनो। फॉलो करने से ही तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वैसे इस हिसाब से देखा जाए तो इजी है ना, फॉलो करना तो इजी होता है ना, फुट स्टेप्स पर चलना है। कुछ नया करना पड़े, क्रिएट करना पड़े तो मुश्किल होता है। लौकिक बाप को फॉलो करने से क्या किया? 63 जन्म तुम सीढ़ी नीचे उतरते हो। अब बार लौकिक बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है, बाप के साथ जाना है। बाप कहते हैं एक एक रतन लाखों रुपयों का है। बाप रोज समझाते रहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले सबको कौन सा परिचय देना है? सबको दो बाप का परिचय देना है। लौकिक बाप वर्षा देते हैं पतित बनने का, फिर दोनों का वर्षा भी बताना है ना। परिचय में तो सब कुछ आ जाता है ना। लौकिक बाप के पास जो है वो देंगे ना। पारलौकिक बाप वर्षा देते हैं पावन बनने का। कितना फर्क है। अब पारलौकिक बाप कहते हैं पावन बनो। विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता है। तुम्हारी मिशन है। हमारी मिशन क्या है पता है? पता होनी चाहिए ना अपनी मिशन, तो लिख के रख लो बड़ा बड़ा। तुम्हारी मिशन है पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताने वाली। ये हमारा मिशन है। मिशन याद रहता है। कई बार गुप्त मिशन होता है किसी का, वो प्रत्यक्ष नहीं करते लेकिन अंदर याद रहता है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, बाहर से अपना प्रोफेशन कुछ भी दिखाएंगे
लेकिन मिशन याद रहता है कि हम किस लिए आए हैं, होता है ना। तो ये कोई अनाउंस करने की बात नहीं है, लेकिन याद रखना है। याद रखेंगे तो हमारे मुख से वैसे ही बोल निकलेंगे और हमारा बिहेवियर भी वैसा होगा, दूसरे को इंस्पायर करने वाला, कि ये भी पावन बने। सबको रास्ता बताना है। पारलौकिक बाप भी अभी कहते हैं पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है। तो अब क्या करना चाहिए? जरूर पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए ना। प्रदर्शनी में ये भी प्रतिज्ञा लिखानी चाहिए। प्रदर्शनी में ही बाबा कह रहे हैं लिखा लो प्रतिज्ञा कि हम पूरा पूरा श्रीमत पर चलेंगे, पावन बनेंगे। पारलौकिक बाप को फॉलो करेंगे? पूछो उनसे, प्रदर्शनी दिखा दी, अब पूछो, बाप का परिचय तो दे दिया, अब पूछो पारलौकिक बाप को फॉलो करेंगे? पतित बनना छोड़ेंगे? लिखो, लिखवाओ उनसे। बाप ही गारंटी लेते हैं, तुम भी गारंटी ले सकते हो। तुम पतित बनते ही क्यों हो जो फिर पुकारते हो हे पतित पावन आओ? उनको रियलाइज कराना है ना, बुला रहे हो भगवान को कि पतित पावन आओ, तो पतित क्यों बनते हो? अब दान में दे दो ना। ये सारी बात ही है प्योरिटी पर। तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन खुशी रहनी चाहिए। हमको बाप स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, ये वाली खुशी। बाकी ऐसे टेम्परेरी खुशी की तो बहुत सारी चीजें होती हैं दुनिया में, बाबा उस खुशी की बात नहीं कर रहे हैं। हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इस बात की खुशी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, कोई भी गंदी छीछी आदत नहीं डालनी है। जीते जी देह का भान छोड़ना है। जीते जी मरना है ना, देह का भान छोड़ना है। फूल माफिक हर्षित रहना है। दूसरा है, पारलौकिक बाप को फॉलो कर पावन बनना है। उनकी श्रीमत पर चलने की प्रतिज्ञा करनी और करानी है। करनी भी है और करानी भी है। जो करेगा वही कराएगा ना। वरदान है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। सदा शक्तिशाली आत्मा भव। जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं, वे किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। ये बहुत गहरी बात है। नॉर्मली लोग समझते हैं थॉट से वाइब्रेशन बनता है, वृत्ति से वाइब्रेशन बनता है, उसी से वायुमंडल बनता है। क्योंकि थॉट तो हम सुपरफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं,
हम संकल्प कर रहे हैं मैं शांत आत्मा हूँ, या कोई भी अच्छे पॉजिटिव एफर्मेशंस ले रहे हैं, सरफेस लेवल पे ले रहे हैं, या किसी ने बता दिया हमें कि ऐसे सोचना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं, मेरा परिवार भी अच्छा है, सब अच्छा है। when you believe it when you believe it, अंदर में निश्चय है, उससे वृत्ति बनती है, और वृत्ति माना मेरे संस्कार तक वो चीज चले गई कि मेरा नेगेटिव चलेगा ही नहीं, परिस्थिति आएगी भी तो भी। अभी क्या है, कॉन्शियसली थॉट नहीं भी क्रिएट कर रहे, कॉन्शियसली नहीं कह रहे मैं आत्मा शांत हूं, लेकिन मेरी वृत्ति शांत हो गई है, तो मेरी प्रेजेंस से अपने आप ही वो वाइब्रेशन वातावरण में फैलेगा। मुझे कॉन्शियसली ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं शांत हूं और मेरे शांति के वाइब्रेशन वातावरण में जा रहे हैं, वो जा ही रहे हैं, क्योंकि जो मेरी वृत्ति है उससे वाइब्रेशन बनेगा, वातावरण क्रिएट होगा, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। कई वर्णन करते हैं, क्या करें वायुमंडल ही ऐसा है, शिकायत करते हैं, जैसे ना कंप्लेन है कि वायुमंडल ऐसा है। वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हो गई, क्योंकि वायुमंडल ऐसा था तो मेरे भी ऐसे थॉट्स चलने लग गए। तो उस समय क्या हुआ फिर, शक्तिशाली आत्मा की बजाय कमजोर आत्मा बन जाते हैं। मतलब वायुमंडल का प्रभाव मेरे ऊपर आ रहा है, कमजोर है ना इसका मतलब, क्योंकि एनर्जी फ्लो है, एनर्जी फ्लो है ना, तो एनर्जी तो फ्लो करेगी, या तो मेरा प्रभाव वातावरण पर आएगा या फिर वातावरण का प्रभाव मेरे ऊपर आएगा, दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा। एनर्जी इधर से उधर ट्रांसफर होगी या उधर से इधर ट्रांसफर होगी, ट्रांसफर तो होनी है ना, दैट इज द लॉ। एंड एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द हायर सोर्स टू द लोअर। अगर मैं कमजोर हूं तो मेरे ऊपर प्रभाव आ रहे, तो उधर की एनर्जी नेगेटिविटी मेरे ऊपर प्रभाव डालने लग जाएगी। तो अगर ये कह रहे हैं कि वातावरण ऐसा था इसलिए मेरी वृत्ति ऐसी हो गई, इसका मतलब क्लियर है ना कि मैं कमजोर हूं उस वक्त। लेकिन व्रत यानी प्रतिज्ञा की स्मृति से, हमने प्रतिज्ञा किया ना पवित्रता की, तो उस प्रतिज्ञा की याद रहे, स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। वृत्ति श्रेष्ठ बन गई तो शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन है, गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणमूर्त बनाना ही महादानी बनना है। कल भी बाबा ने स्लोगन में कहा था गुणों का दान देना कर्मों के द्वारा, तो उसी का ही एक्सटेंशन है आज। गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणमूर्त बनाना ही महादानी बनना है, वरना खुद बनकर दूसरों को बनाना है, अपने एग्जाम्पल से इंस्पायर करना है दूसरों को, बोलने से नहीं बनते हैं दूसरे। गुणमूर्त हम बनेंगे तो हमें देखकर उनको इंस्पिरेशन आएगी, प्रेरणा आएगी, मुझे भी ऐसा बनना है। तो ये बाबा कह रहे हैं महादानी बनना, तो ऐसा महादानी मुझे बनना है। अच्छा जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी।